नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वृषभ राशि वाले इन दिनों काफी उदास हैं। आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है जिसकी वजह से आप लॉसेस देख रहे हैं। ये आपके इमोशनल लॉस हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, पैसे की तंगी हो सकती है, रिश्तों में परेशानी हो सकती है, रिश्ते टूट गए हैं या फिर दोबारा बन नहीं पा रहे। ऐसा भी है कि फाइनेंशियली आपको ग्रोथ नहीं मिल रही या फिर आप डाउनफॉल से गुजर रहे हैं। जो भी हो रहा है उनको लेकर आप दिन रात सोचते ही जा रहे हैं कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। आपको ये भी लगता है कि जो भी हो रहा है किसी की वजह से, कोई ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान है जो आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है। या तो ये इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है या फिर उसको अपने परिवार की, अपने भविष्य की चिंता है। तो कुछ ना कुछ वजह है कि वो आपके साथ गलत करता जा रहा है ताकि उसके हिसाब से हर काम हो सके। पर इन सब बातों को लेकर आप बहुत परेशान हैं क्योंकि आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही। आपका दिमाग दिन रात इसी बात को लेकर परेशान रहता है कि आगे क्या होगा, पास्ट से कैसे निकला जाए, सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। हो सकता है आप किसी से मदद भी ले रहे हैं, किसी से कंसल्टेशंस भी ले रहे हैं क्योंकि आप भी और लॉसेस देखना नहीं चाहते। आपके पास हो सकता है ऑप्शंस भी हैं। आपको ये भी नहीं समझ आ रही कि कौन सा रास्ता चुना जाए, किस ऑप्शन को चूज किया जाए। तो ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो इन्हीं बातों को लेकर आजकल उलझे हुए हैं। अगर आपकी सिचुएशन भी इसी तरह की है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब काफी हद तक पॉसिबल है कि आपकी सिचुएशन इस तरह से इसीलिए बनी हुई है क्योंकि कोई एक इंसान है जो किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहा। या तो उसके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है या फिर ये उसकी मजबूरी है। ये कोई रिश्ता हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई भी ऐसा मैटर है जिसके लिए वो लगातार काम करते जा रहा है, उसके लिए लड़ता जा रहा है क्योंकि वो उसे लूज नहीं करना चाहता। पर यह भी है कि उसके प्लान काम नहीं कर रहे, उसे कोई ग्रोथ नहीं मिल रही, उसको सक्सेस नहीं मिल रही। अब ये आप भी हो सकते हैं या वो इंसान जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। पर यह भी है कि ना आपका काम बन रहा है और ना ही उसका। तो इसी वजह से ये सिचुएशन इसी तरह से चलते जा रही है। तो ऐसे में आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है या किसी की वजह से आपका काम नहीं बन रहा, आप अटके हुए हैं। आप इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, पता करिए कि असल में वजह क्या है। क्या ये इंसान है या फिर वजह कुछ और है। क्योंकि आपको लगता है कि इसी इंसान की वजह से आपका काम नहीं बन रहा, क्योंकि ये अकेला है, परेशान है, इसको अपनी सिक्योरिटी की चिंता है, ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, आपको ब्लॉक कर रहा है और इसी की वजह से आपके काम रुके हुए हैं, आप लॉसेस के थ्रू जा रहे हैं। पर असल में सच्चाई कुछ और ही है। वो या तो आप देख नहीं पा रहे या फिर देखना नहीं चाहते। आप भी जानते हैं कि आपके मन में एक डिजायर है, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आप नई हाइट्स को अचीव करना चाहते हैं,
आप भी अपनी जिंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं या फिर आप सक्सेस पाना चाहते हैं और आप इस चीज के साथ काफी ज्यादा अटैच्ड हो चुके हैं, इसी चीज को आप भी छोड़ नहीं पा रहे। तो जिस भी तरीके से आप सक्सेस पाना चाहते हैं उस तरीके से आपको मिल नहीं रही है और आपने अपने मन में यही बात बिठा ली है कि ये किसी की वजह से हो रहा है, उन्हीं की वजह से आपके काम रुके हुए हैं। तो आपको भी सच देखने की कोशिश करनी है। अगर आप सच जानने की कोशिश करेंगे, इसको गहराई से देखेंगे, पास्ट में हुई चीजें और फ्यूचर में होने वाली चीजों को छोड़कर प्रेजेंट में रहकर पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखेंगे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि असल में परेशानी क्या है, क्यों आप यहाँ पर अटके हुए हैं, क्यों आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। हो सकता है आपके मन में सवाल है कि आपका काम कब बनेगा, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, मन में बेचैनी है कि ये सिचुएशन कब खत्म होगी। तो हो सकता है ये सिचुएशन इसी तरह चलती जाए क्योंकि जो भी पजल है उसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप शायद देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि जिस पजल को आप सॉल्व करना चाहते हैं या तो आपके पास उसके पूरे पीस नहीं है या फिर आप किसी एक पीस को गलत जगह पर ही फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ है जहां पर आपको गलत फहमी है या फिर आप उसे देख नहीं पा रहे। तो आपको इस चीज को फाइंड आउट करना है कि असल में आपका काम क्यों नहीं बन रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सही एफर्ट्स नहीं लगा रहे या फिर आपके एफर्ट्स गलत जगह पर लग रहे हैं। अगर आप परेशानी को या फिर सच को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, पर हाँ जो आप कर रहे हैं उसको बार बार रिपीट करते जाएंगे इस उम्मीद के साथ कि जो काम पहले नहीं हुआ इस बार हो जाएगा, तो शायद ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है आप उस चीज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं जो खराब है ही नहीं, और जहां पर खराबी है वहां या तो आपकी नजर ही नहीं है या आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।